नमो नमः स्टूडेंट्स, आई एम नीता, फैकल्टी ऑफ संस्कृत इन कुडोज इंटरनेशनल स्कूल बूंदी। आज मैं आपको द्वितीय पाठ रुचिरा, जो क्लास 8th में है, रुचिरा बुक पुस्तक का नाम है रुचिरा। उसमें जो द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, वो चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ। उस चैप्टर के अंतर्गत एक कहानी है और उस कहानी के अंदर कहा एक शेर और सियार की कहानी है, जिसके अंदर कहा है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। तो ये सियार ने कहा था, शृगाल यानी सियार ने कहा था। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है। कस्मिंचित् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह यानी शेर रहता था। देखिए ये शेर है और ये किसी वन में रहता था, ठीक है। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमणः क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख प्यास से, मतलब आर्त यानी व्याकुल होकर, भूख से व्याकुल होकर उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो वो कभी इधर उधर घूमते हुए उसने भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुफायां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तो सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा कि बड़ी सी गुफा थी। उसने क्या सोचा, उसने एक बड़ी सी गुफा को देखा और उसने सोचा। और क्या सोचा है ये बताएंगे कि उसने क्या सोचा। उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। नूनम यानी निश्चय ही, एतस्यां गुहायाम यानी इस गुफा में, रात्रो यानी रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी यही, निगूढ़ो यानी छुप कर बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ, इति यानी इस प्रकार। तो उसने ये सोचा। और फिर क्या हुआ, एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामः शृगालः समागच्छत्। और इसी बीच में जो गुहाया स्वामी यानी जो गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ, उसका नाम क्या था, दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था वो वहाँ आ गया। तो देखिए बच्चों, इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से, ये पंचतंत्र है और इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि हम अपनी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तो ये दधिपुच्छ नाम का सियार है और वो वहाँ आ गया। ततः सह स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिः आगता। तो वह जहाँ तक, यावत यानी जहाँ तक, पश्यति यानी देखता है, उसे शेर के, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहि आगता, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो वो जहाँ तक देखता है, देखो शेर के पैरों के निशान अंदर तो जा रहे हैं लेकिन ये बाहर की तरफ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो देखता है इस बात को, तो वो देखता है। अब क्या होता है कि अब वो देखता है तो वो क्या है, सोचता है। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल यानी सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि ततः किम करवाणि तत् किम करवाणि। तो शृगालः सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे आज तो मैं मर गया, नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन् बिले यानी इस बिल में शेर है, इति यानी तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ, ततः किम करवाणी तो मैं क्या करूं। तो मतलब वो ये ऐसा सोचता है कि भाई क्या करूं। तो एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोचकर, विचिन्त्य यानी सोचकर, दूरस्थ यानी दूर से ही, रवम यानी आवाज, कर्तुम यानी करना, आरब्ध यानी प्रारंभ कर देता है। भो बिलो बिलह किम न स्मरसि यत मया त्वया सह समे कृतो अस्ति यत। तो ये सोचकर दूरस्थ यानी दूर से ही, रवम यानी शोर यानी आवाज, कर्तुम यानी करना शुरू कर देता है। भू बिलह, हे बिल, क्या, न स्मरसी यानी तुम क्या नहीं याद कर रहे हो, यत मया यानी मैंने तुम्हारे साथ क्या है, मैंने तुम्हारे साथ क्या समझौता किया था, समय कृतो अस्ति यानी मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था, यत यानी कि। तो मैंने तुम्हारे साथ क्या समझौता किया था, मतलब अपन ने क्या मतलब बात की थी, कि क्या बात की थी, यही वो बता रहा है
कि यदा अहम ब्राह्यत आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि। यानी यदा यानी जब, अहम यानी मैं, यावत, ठीक है ना, जब मैं क्या करूँगा, यदा मैं जब ब्राह्यत यानी बाहर से, प्रति आगमिष्यामि यानी आऊँगा, मतलब लौटूंगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम मुझे, आकार्यष्यसि यानी तुम मुझे बुलाओगी, मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, पुकारती हो, तहिर तो अहम द्वितीय विलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे विल में चला जाऊँगा। अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे विल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, ये सुनकर शेर सोचने लगा, नूनम एषः गुहा स्वामिनः सदा समाहवनम करोति। तो बेटा ये देखिए, अथ यानी इसके पश्चात, अथ एतत् श्रुत्वा ये सुनकर शेर सोचता है, नूनम यानी निश्चय ही, ये गुहा का स्वामी, इस गुफा का स्वामी, सदा मतलब पुकारता है, मतलब इस गुफा का जो भी स्वामी है वो हमेशा उसको आवाज़ देता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो सम आह्वानम, देखो इसमें दो शब्द है, सम प्लस आह्वानम, तो व है ना, ठीक है, आ की मात्रा, तो आह्वानम करोति, ठीक है। तो ये सोचकर वो सोचता है कि निश्चय ही, मतलब इसको तो गुफा का स्वामी बुलाता है, पर मेरे भय से वो कुछ नहीं बोल रहा है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है, साधु यानी ठीक ही, इदम यानी यह, उच्यते यानी कहा गया है, अतः ठीक ही यह कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि कहा प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथु अधिको भवेत। एक बार फिर देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथु अधिको भवेत, ठीक है ना, वे पथुश्च अधिको भवेत। तो जो सही कहा गया है कि भय संत्रस्त यानी भय से, डर से डरे हुए, मनसा यानी मन वाले व्यक्ति के, हस्तपादा अधिका यानी जो हाथ पैर है, वो क्रियाम न प्रवर्तन्ते यानी क्रिया में नहीं प्रवृत्त होते, यानी वो जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो वो क्या होता है, एकदम जड़ हो जाता है, एकदम वो अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है, तो उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं चलते हैं। वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत, और वाणी में क्या होता है, घबराहट अधिक होती है, ठीक है ना, घबराहट, वे पथु यानी कंपन जिसे कहते हैं, वो अधिक होता है। तो डर से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर में क्रिया नहीं होती है, और वाणी भी क्या होती है, वाणी में भी कंपन अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान यानी मैं इसको पुकारता हूँ, एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम यानी मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, और ऐसा सोचकर शेर अचानक शृगाल को बुलाता है। तो उसने सोच लिया था कि ये बिल में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा, तो वो उसको बुलाता है। तो सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सह गुहे उच्चैः शृगालम आह्वयते, ठीक है ना। तो उस जो शेर की ऊंची मतलब गर्जना की गूंज से, प्रतिध्वनि से क्या हुआ, प्रतिध्वनियाँ होती है ना, कोई भी खाली कमरा हो, अगर अपन उसके अंदर बोलते हैं तो दीवारों से टकरा कर आवाज़ लौट आती है, तेज़ी से होती है। तो सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वे गुफा ऊंचे से, मतलब वो गुफा किसको, शृगालम आह्वयत यानी शियार को बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, और इससे क्या हुआ, दूसरे भी पशु भयभीत हो गए, डर गए। तो वो शेर की प्रतिध्वनि से गुफा ऊंचे से, मतलब बहुत ज़ोर से शियार को क्या करने लगी, बुलाने लगी। इससे क्या, दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। तो शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, तो जो सियार था वो वहाँ से, तत् यानी वहाँ से दूर भागते उसने ये पढ़ा, अनागतम यह कुरुतः स शोभते, कि अनागतम यानी जो आने वाली
कल के बारे में, अनागतम यानी यह, यानी जो, अनागतम यानी जो आने वाले कल के बारे में, कुरुते यानी सोचता है, सह शोभते वह शोभित होता है, सह शोच्यते यो न करोति अनागतम और जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, वह दुखी रहता है। तो स शोच्यते वह दुखी रहता है, यो न करोति अनागतम अर्थात जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता है। वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र यानी इस वन में, संस्थस्य यानी रहते हुए, जरा यानी बुढ़ापा, समागता यानी आ गया, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, कि मुझे वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। इस तरह से सियार ने अपने आप को बचाया, ठीक है ना, सियार ने अपने आप को उस मुसीबत से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई समस्या आती है तो हम इसको किस तरह बुद्धिमानी से उस समस्या का हल हमें करना चाहिए। ओके, आप इस कहानी को अपनी कॉपी में अपने शब्दों में